बाबूजीराज? कुछ नहीं, बस न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है कहीं। अरे देखो देखो, अफगान सिपाही हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। जय मेवाड़! रुको, इनके सेनापति के हाथ में मैत्री प्रतीक शोभित ध्वज है। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग अब आपस में दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके हैं। आपके कुंवर प्रताप ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हम आपकी गश्ती चौकियां हासिल करने नहीं आए हैं, बल्कि दोस्ती का इजहार करने आए हैं। हम आप सभी के लिए दुनिया भर में मशहूर और मारूफ अपने अफगानी सूखे मेवों की सौगात लाए हैं। चलिए। जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! ये किसका खेमा लग रहा है वहां? बड़े ध्यान से अवलोकन कर रहे हो आप यहाँ का बाबूजीराज। ऐसा ही हाट बाजार था जहां हम अंतिम बार अपने उस अजनबी मित्र से मिले थे। वो थे, हम थे, फूल थी, अजब दे थी। आज वैसा ही वातावरण है, वैसा ही हाट बाजार है, वैसे ही खेमे लगे, पर हम कितने दूर हैं उनसे आज। चलिए। क्या कर रहे हो तुम? शाही तंबू पे जहापना का परचम फैला रहा हूँ हुजूर। परचम फैला रहा हूँ? हम दावत में आए हैं यहाँ। अरे ये मेवाड़ का इलाका है, किसी ने हमारा परचम देख लिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझा? ले जाओ। माफी चाहूंगा हुजूर। इतनी दहशत है प्रताप की सबके मन में। माशाअल्लाह, जितना प्रताप के बारे में सुनते हैं उतनी उसके मेवाड़ पर कब्जा करने की हमारी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हमारी तीर्थ यात्रा सफल रही ना? जी, ईश्वर के दर्शन पाके मन को शांति मिल गई। ये इतनी शांति क्यों है यहाँ? हम बिजोलिया वासी शांत स्वभाव के हैं ना, इसलिए। रुको काका, रुको रुको रुको। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें सौभाग्यवती।
तो वो तुम हो जिसके कारण यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। रुक जाओ वहाँ। ये बाजीराज प्रताप का क्षेत्र है। इसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले हर एक आक्रांता को सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, समझे? अच्छा, हमसे मुकाबला करेगा तू? आकर आ। यदि ऐसी बात है तो लड़ो हमसे। मारो इसे। अब आप क्यों आई हो यहाँ? वो हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं दादाजी। अब क्या हमसे क्षमा मांगकर कुंवर प्रताप को समझाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की क्षमता थी हम में? कौन ऐसे कुंवर प्रताप को पुकारा है? रुकिए सौभाग्यवती, क्या हुआ? आप तो तीर्थ यात्रा पे निकली थी ना? मैम ने बिजोलिया में आक्रमण कर दिया। हमारे पति के प्राण संकट में है। क्या? चक्रपाणी के प्राण संकट में? आप घबराइए मत सौभाग्यवती, कुंवर प्रताप है ना, वे सब संभाल लेंगे। हम अभी उन्हें बुलाते हैं। आपको जल्द से जल्द बिजुलिया से चले जाना चाहिए। जी, हमने तो कुंवर प्रताप को चित्तौड़ जाने के लिए दिया। क्या कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है? सौभाग्यवती, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। ईश्वर ने हमें सुअवसर दिया है ताकि हम कुंवर प्रताप को बता सकें हम भी सच्चे राजपूत हैं। हमारे हथियार तैयार करो।
हमारे वीर सैनिकों को अपनी मातृभूमि के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ने का समय आ गया है। आज ये आर पार की लड़ाई होगी। मेवाड़ को अपनी देशभक्ति दिखाने का अवसर आ गया है आज। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। दादा, हमारी बात सुनिए। आपने जो भी किया उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हम अभी भी कुंवर प्रताप को बुला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ की वर्तमान स्थितियों का वर्णन वाला पत्र भी लिख दिया है हमने उनके नाम। आप बस इस पर अपना मुहर लगा दीजिए। कुंवर प्रताप को वापस बुलाने का अर्थ है मेवाड़ को यह संदेश देना कि हम बिजोलिया की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, चाहे इस बार हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। उस महमूद शाह को इस बार हम बिजोलिया की सीमा के पार खदेड़ के ही रहेंगे। अजब दे, आप पहले ही हमें अपमानित कर चुके हैं। हमने कहा ना, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मान सम्मान के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। बिजोलिया का कोई भी संदेश वाहक संदेश लेकर कुंवर प्रताप के पास नहीं जाएगा, समझ गए? ये हमारा आदेश है। राव जी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। हमारे दादा के जीवन को, बिजोलिया की गौरव को कुंवर प्रताप ही बचा सकते, पर अब उन्हें संदेश भेजे कैसे? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब केवल आप ही हमें संकट से बचा सकती हैं। बिजोलिया के प्राण घिर गए हैं लक्ष्मी। दादा के प्राण संकट में आ गए हैं। अब कुंवर प्रताप के पास आपको हमारा संदेश वाहक बन के जाना होगा। आप ही हमारी मात्र आस है। लक्ष्मी, जाइए, जाइए लक्ष्मी, जाइए। बाबूजी राज, गर्मा गर्म जलेबियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? खाए? नहीं, हमारा मन नहीं। मेरा मन बहुत कर रहा है। आप नहीं खा रहे, इसलिए हम अपना मन मार के भटकते रहेंगे। नहीं खाएंगे हम जलेबी। हाँ बाबूजी राज, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां, इन्हें खा के पेट में पीड़ा थोड़ी ना होगी। खाते ना बाबूजी राज, चलिए ना बाबूजी राज। ठीक है, अब इसमें बोलना क्या है? खाते हैं। वो स्त्री है या पुरुष ये तो पता नहीं, पर वो हमारे निकट ही है यहीं कहीं। कौन? कोई नहीं,
चलिए जलेबियाँ खाते हैं। अभी भी ये जलेबियां गर्म नहीं है। आपके कहने पर हमने इन्हें 3 मौके दिए। अब हम खुद जाएंगे और अपने आंखों के सामने बनी हुई कढ़ाई से निकली हुई गर्मा गर्म जलेबियां ले आएंगे। नहीं नहीं शहंशाह, आप चलिए ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। गौहरजान, जहाँपना, कनीज आपके हुक्म को सरंजाम देने के लिए प्रताप का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इंशाअल्लाह इस बार आपको मायूस नहीं करूंगी मैं, जहाँपना। खान बाबा, इसका मतलब हुआ प्रताप भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। हमें भी यही लगता है शहंशाह। हमें इस वक्त अपने खेमे में लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रताप यहां है तो ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। वास्तव में बाबूजीराज कैसे आचरण का कारण लगता है हमें पता चलने लगा है। पता है कुछ दिनों पहले ऐसे ही कोई बाजार में बाबूजीराज को एक अज्ञात अनजान मित्र मिला था, जिससे बिछड़ने से पहले वे मिल नहीं पाए थे। उन्हें लगता है उसी मित्र की कमी महसूस कर रहे हैं वे। क्या कहा आपने विनीदास? कहना सुनना बाबूजीराज, अब हमारे मित्रता में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मित्र? आइए। हम आपके मानीन प्रताप से कतई नहीं डरते। हम जलेबियां लेने जा रहे हैं। शहंशाह, यही कहना चाह रहे थे हम आपसे कि आपका ये जो अज्ञात मित्र है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है हमारे और आपके बीच में। नहीं, वो है यहाँ, हम अभी उसे देकर आते हैं। हुजूर, आइए हुजूर। ये प्रताप का जिगरी दोस्त हमारे हाथ लग गया है। बहुत फड़फड़ा रहा था तलवार निकालकर। इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? इसे सरेआम इतनी बेदर्दी से मारो ये इसकी लाश को देखकर फिर कोई भी कुंवर प्रताप से दोस्ती करने की जरूरत ना करे। क्यों मार रहे हो आप लोग चक्रपाणी को? क्या गलती की है इसने? कसाई हो आप लोग, कसाई। जाओ। अरे इसे प्यार से मारो, ये कुंवर प्रताप के जिगरी दोस्त है। सौभाग्यवती, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए हम पर। जिन पर विश्वास था हमें, उन्हें तो आपने चित्तौड़ भेज दिया जब दे। अब कौन बचाएगा चक्रपाणी जी को? सौभाग्यवती, राव जी स्वयं गए हैं अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर। वे कुछ नहीं होने देंगे चक्रपाणी को। मासी जी बिल्कुल ठीक कह रहे सौभाग्यवती, कुछ नहीं होगा। मान लो बचा भी लिया राव जी ने उन्हें, तो फिर उसके बाद उनको, उनके सैनिकों को और हमारे पूरे परिवार को कौन बचाएगा अफगानों से? कितनी बड़ी सेना लेकर आए हैं अफगान, वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है राजकुमारी जी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हे जी, देर होने से पहले पहले लक्ष्मी को कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दीजिए। अब बस वही आपके आशीर्वाद से बिजुलिया को बचा सकती है भगवान।
लगता है ये भी हमें खोज रहा है। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। चलिए अब बता भी दीजिए अपने बारे में। ये बादशाह सलामत की ओर क्यों बढ़ रहा है घोर प्रताप? क्या ये जानता है इन्हें? अगर जानता भी है तो मुझे इसे रोकना होगा, पर कैसे? रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी राज, किसी ने इसकी जलेबियां गिरा दी हैं, इसीलिए रो रहा है। कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ। आपको जितनी जलेबी चाहिए यहाँ से ले लीजिए। सुनिए, इनकी जलेबी का मूल्य हम देंगे। खान बाबा प्रताप को आज हम नहीं छोड़ेंगे। खान बाबा हमें छोड़ दीजिए। प्रताप को आज मौत के घाट उतार कर रहेंगे। खतरा है हमारे लिए। चलिए चलिए शहंशाह, चलिए। अरे ये कहाँ लुप्त हो गया अचानक? कहीं ये हमारी आंखों को भरम तो नहीं हुआ था? गुस्सा थूक दीजिए शहंशाह। अपना मकसद पूरा करने के लिए नहीं ये जगह मुनासिब है और नहीं वक्त। छोड़ दो इस लड़के को। लो छोड़ दिया इस लड़के को। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम इन चंद सैनिकों के साथ मुझे रोकना चाहते हैं, महमूद शाह को रोकना चाहते हैं। आप यहीं रहिए, मैं इन सबको संभालता हूं। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपनी ख्वाहिश पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हमें जो भी हासिल करना है हम करके रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हम अभी इसी वक्त प्रताप को मौत के घाट उतार दें। जाने दीजिए हमें खान बाबा। खान बाबा, बड़ा ही मुनासिब मौका है ये। वो अभी भी हमें अपना दोस्त समझ रहा, उसकी आंखों में पड़ा है अपने लिए दोस्ती का जज्बा। उसी दोस्ती के जज्बे में डूबे हुए जब वो बिना हम पे शक किए हमारी ओर बढ़ेगा और गर्मजोशी के साथ बेसाख्ता हमसे बगलगीर होगा, हम शाइस्तगी के साथ उसके पीठ में अपना खंजर उतार दें, जो खंजर उसकी पीठ से घुसते हुए सीधे उसके दिल में सुराख कर देगा। शहंशाह, आपको क्या लगता है इतना बेवकूफ है वो? अरे वो बहुत जंगजू है, अपने पास बहने वाली हवा के माने तक सूंघ लेता है।
जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, आपके बदन की तपिश से समझ जाएगा कि आपकी चाल क्या है, आपको मौत के घाट उतार देगा। इस मुगालते में मत रहिए कि आपकी दोस्ती का जज्बा आपको बचा लेगा। और सबसे अहम बात कि ये मुगलिया इलाका नहीं है। अगर यहाँ प्रताप को खरोंच भी आई तो यहाँ का बच्चा बच्चा उसका सिपाही बन जाएगा और उसके लिए अपनी जान देने पर आमादा हो जाएगा। ये है प्रताप की ताकत यहाँ। अगर वो प्रताप है तो हम भी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, वो मेवाड़ की चींटी है और हम सल्तनत मुगलिया के अजीम हाथी। और किसी बूढ़ी बुज़दिल जुबान से निकली दुश्मनों की मुसलसल तारीफों को खामोशी के साथ सुनना हमारी फितरत में नहीं है खान बाबा। आज हमें कोई परवाह नहीं है अंजाम की। अंजाम के खौफ से डरना बुज़दिलों का शगल होता है और हम शहंशाह अकबर बुज़दिल नहीं है। जा रहे हैं हम प्रताप को मौत के घाट उतारने खान बाबा। शहंशाह हमारी बात सुनिए। शहंशाह हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? अब एक ही रास्ता बचा है। जैसे ही अकबर प्रताप से गर्मजोशी से मिले, हम प्रताप को पीछे से मार दें। सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी। लक्ष्मी अजब देखी चूर्णी यहाँ तक लाई हमारे पास। इसका अर्थ ये हुआ कि बिजोलिया कोई भयंकर संकट में है। हटिए। हम कुछ समझे नहीं। इस गाय ने प्रताप में ऐसा क्या करिश्मा कर दिया जो वो फौरन घोड़ा लेकर भाग गया। हुजूर, ये गाय बिजोलिया के सामंत की बेटी की खास दोस्त है। ये जरूर कुंवर प्रताप के लिए कोई ऐसा खास पैगाम लाई है जिसे वो फौरन समझ गया होगा। लाहौल विला कुवत खबर रसा गाय। पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है बिचौलिया में, और ये गाय क्या पैगाम लेकर आई थी प्रताप के लिए। देखिएगा जयवंता बाई जी, बहुत शीघ्र ही कुंवर प्रताप अश्व पे सवार होंगे। युद्ध भूमि में जाने के लिए नहीं, अपनी दुल्हन लाने के लिए। पुरोहित जी,
आप शीघ्र एक अच्छा मुहूर्त निकालकर कुंवर प्रताप के लिए योग्य जीवन साथी चिन्हित करने हेतु अपने सबसे समझदार पंडित को समूचे राजपुताने की यात्रा के लिए भेज दीजिए। जी हुकुम। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप के लिए योग्य जीवन साथी का चुनाव भगवान ने संभवतः कर लिया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जयवंता बाई जी, उसे ढूंढने का प्रयास तो हम ही को करना होगा। हाँ राणा जी, सुन लिया ना आपने पुरोहित जी। अब आप तुरंत राणा जी की आज्ञा का पालन कर ले, नहीं तो राणा जी कहीं स्वयं ना निकले अपने अश्व पर अपने प्रताप के लिए रिश्ता ढूंढने। रुक जाओ, रुक जाओ। अब समझ लो हमारे इरादे। किंतु यदि आपके दाता लौट कर नहीं आए तो? वे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है वे आएंगे। ये कोई दिखावटी दिलासा नहीं है, हमारा विश्वास है कुंवर प्रताप पर। कुंवर प्रताप? जी हाँ, हमने संदेश भेज दिया, वो किसी भी समय पहुंच सकते हैं। हम सबको बचा रहे। मामरक सिंह, क्या बोला था तुम्हारे प्रताप सिंह ने कि किसी भी हाथ ने हमारी मातरे वतन या हमारी खातून को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम उसके हाथ काट देंगे। यही बोला था ना वो? अब देखो मामरक सिंह, हम तुम्हारी जमीन पर खड़े हैं और देखते हैं कि हमारा हाथ कौन काटता है। अमोन, अब बिजोलिया महल भी तो देखे, वहां के बहुत चर्चे सुने। महमूद शाह, शिक्षा करना चाहते, उनका वरण सौभाग्यवती को बुलाकर लेकर आए। भाई साहब, अफगान आ रहे हैं हमारे महलों की ओर। रानी शाह ने शीघ्र बुलाया है आपको। क्या? अजब दे, कहाँ थे आप? आपको पता भी है हम कितनी चिंता में थे आपके लिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए जब पता नहीं राव जी किस हाल में, शत्रु महलों में घुसने वाला है और आप हमें शांत होने के लिए कह रहे। कैसे हो जाए हम शांत? रानी साहब, हमारी सेना का प्रतिरोध लगभग समाप्त हो चुका है और राव मामरक जी वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे। पता नहीं अभी जीवित है भी कि नहीं। अब क्या होगा? कोई अनर्थ नहीं होगा। कुंवर प्रताप आएंगे और सबको बचा लेंगे।
अपनी मौत को पास में देखकर हंसी आ रही है तुझे? हमें हंसी अपनी नहीं, तुम्हारी मौत देखकर आ रही है। मेवाड़ की धरती पर पाँव रखने का बहुत बड़ा गुनाह कर लिया तुमने। अब इसका अंजाम भी भुगत ही लो। क्या बोला तू? उधर देख, उधर देख, चिराग काल आ रहा है। मामा जी आपको ठीक तो? चक्रपाणी, चला। चक्रपाणी, अजय रजब, हमें क्षमा कर देना। हमसे जितना लड़े जाना था हमने लड़ा। बस चक्रपाणी, बस बहुत हो गया अब इन अफगानों का अनाचार। कुंवर प्रताप, वो महमूद शाह बिजोलिया महल की तरफ गया है। महमूद शाह? किले का दरवाजा खोलते वक्त कोई भी कबक बीच में आए, उसका सर कलम कर दो। दरवाजा खोला जाए। हमने कहा था ना महमूद शाह, जो हमारी मातृभूमि पर अपना पैर रखने की चेष्टा करेगा उसके पैर काट कर फेंक देंगे। प्रताप, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्रताप। नहीं, तुम क्षमा योग्य नहीं हो महमूद शाह। ये मैंने खुद नहीं किया, मुझसे करवाया गया। मैं यहाँ अकबर के कहने पर आया था। अगर मैं उसका हुक्म नहीं मानता तो वो मुझे जान से मरवा देता। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो प्रताप। इससे पहले कि हम अपना संयम खो दे, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये आपका प्रताप को तकरीबन मौत के मुंह तक ले जाना काफी नहीं है गौहर जान, क्योंकि हमने अभी प्रताप को जिस फुर्ती के साथ घोड़े पर चढ़कर जिस रफ्तार के साथ दौड़ते हुए देखा है, उससे हमें किसी भी जानिब ये नहीं लगता कि वो अभी मौत के मुंह से निकल कर लौटा है। हुजूर, जान की अमान मिले तो अर्ज करूं। खामोश!
कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं। आपकी साजिश को कामयाब बनाने के लिए हमने लाखों अशरफियां लुटाई है महमूद शाह, ताकि वो बिजौलिया की सरहद पर प्रताप को मसरूफ रख सके, ताकि आप अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। पर क्या आपको दिए हुए तमाम मौके गवा दिए आप, और अब हमारे सामने सर झुकाकर मुआफी की उम्मीद कर रही हो। नहीं दी जा सकती आपको मुआफी। आपको आलमपना का इकबाल बुलंद हो। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ जापना। बिजुलिया से खबर लाया। खबर बावाज़े बुलंद सुनाई जाए। हुजूर, प्रताप ने बिजुलिया में अफगानों को बुरी तरह से हरा दिया है। वहाँ ऐसी अफवाहें हैं सरेआम कि प्रताप के साथ आमने सामने की लड़ाई में महमूद शाह को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। शहंशाह, हम यहाँ महमूद शाह के बारे में पता लगाने आए थे, वो पता हमें लग चुका है। रही प्रताप की बात, तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। फिलहाल हमें आगरा लौट चलना चाहिए। महमूद शाह तो फक्त एक बहाना था। दरअसल हम तो यहाँ फूल कवर के लिए आए, और उसे लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे।